मोक्कल। अब मैं आपको बताता हूँ मोक्कल की हकीकत। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मोक्कल है, मोक्कलीन है, जो कि हमारे ताबे हैं। देखें, क्या जिन किसी के ताबे हो सकता है? क्या ख्याल है? शयातीन जो है, क्या वो किसी के ताबे बन सकते हैं? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें जो है इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि हाँ, इस हद तक तो ताबे हो सकता है। जैसे एक आलिम है, आलिम के पास आया, इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आलिम के वो बिल्कुल इतना ताबे हो गया कि आलिम उससे कोई भी काम ले सकता है। वो सिर्फ इस हद तक ताबे है, जैसे मैं किसी की इज्जत करता हूँ, मेरे कोई उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका थोड़ा बहुत काम भी कर देता हूँ इज्जत के हवाले से। लेकिन मोक्कल का तो ये मतलब है कि उसने उसे काबू कर लिया। आप खुद बताएं, क्या जिन को काबू करना पॉसिबल है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो एक शैतान आ गया, जिन आ गया। उन्होंने उसका बाजू पकड़ा, उसको सतून के साथ बांध दिया, और वो खंजब था, हदीस में आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आज शैतान आया था और मैंने उसको बाजू पकड़ के जो है वो सतून के साथ बांधा, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। क्या दुआ की थी उन्होंने? क़ाला रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, के मुझ जैसा मुल्क, मुझ जैसी सल्तनत किसी और को ना देना। तो अगर आज को ये कहता है कि जिन मेरे ताबे है, जिन मेरे काबू है, तो क्या वो ये क्लेम कर रहा है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह? क्योंकि जिन किसके ताबे था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था, और वो भी अल्लाह की वजह से। वो भी अल्लाह ताला ने मुअज्जा दिया था उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो जिन कभी भी ताबे नहीं होता, काबू में नहीं आता, बल्कि जिन या शैतान जो है उसको काबू में करने के लिए आपको उसके साथ कुछ डील करनी पड़ती है, कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे होता ये है कि ये जो काले जादू करने वाले जादूगर होते हैं, या ये सो कॉल्ड किस्मत का हाल बताने वाले वगैरह वगैरह, ये अपने कारीन को हाजिर करते हैं। अपने कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? उसके कुछ चिल्ले होते हैं जो कि जाहिर है बहुत ही गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं, गंदे चिल्ले होते हैं, जिसमें यहाँ तक भी होता है कि नाउज़ुबिल्लाह आप जो है इंक में पेशाब डालें और उस इंक को पेन में भर के उससे कुरान लिखें, और आप जो है वो पाँव पे कुरान मजीद लिखें, और वॉशरूम जाएं, गुस्ल खाने में जाएं, वगैरह वगैरह, ताकि वो खुश हो। और फिर उसको हाजिर किया जाता है, अपने कारीन से वो महवे गुफ्तगू हो जाते हैं, और फिर अपने कारीन के थ्रू, मिसाल के तौर पे ये है, इनके कारीन को वो हाजिर कर लेंगे और कहेंगे कि अच्छा बताओ मुझे उसके बारे में। तो इनका कारीन सारी इंफॉर्मेशन दे देगा इनके बारे में। फिर वो कहेंगे उसके माइंड में ये डालो, जाके उसको ये सिखाओ, उसको वो सिखाओ। जैसे आजकल आपने देखा हो ना कि महबूब आपके कदमों में, या सास और बहू के जो झगड़े होते हैं